गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं सोनी अवस्थी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ाऊंगी। आज कल हमने पढ़ाया था वाच्य, प्रत्यय और धातु रूप। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ श्लोकों का, जो नीतिपरक श्लोक हैं उनका हिंदी में अनुवाद बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम क्लास अपना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला श्लोक है आपका, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत की बुक है, वो तो पूरा कोर्स आप लोगों का ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम जो है रिवीजन वर्क आप लोगों को करा रहे हैं। जो नहीं समझ में आया है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो थोड़ा सा कठिन लग रहा था बच्चों को, है ना, वो पढ़ा रहे हैं। तो अब हम कुछ नीतिपरक श्लोक पढ़ाएंगे, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षते वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस वृत्तस्तु हतो हता। ठीक है, थोड़ा सा संस्कृत बोलने में क्लिष्ट है, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो संस्कृत बोलने में आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें बताया गया, व्रतम यत्नेन संरक्षते। व्रतम मीन्स क्या होता है? व्रतम मीन्स होता है चरित्र। ठीक है, कैरेक्टर, चरित्र जिसको कहते हैं, चरित्र। व्रतम यत्नेन संरक्षते, यत्नेन संरक्षते मतलब प्रयत्न पूर्वक, संरक्षते मतलब रक्षा करनी चाहिए। व्रत मतलब चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च। व्रतम और वित्तम में क्या अंतर है? देखिए, व्रतम का अर्थ होता है चरित्र, और वित्तम का अर्थ क्या होता है? वित्तम मीन्स धन होता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया है, व्रतम यत्नेन संरक्षते मतलब चरित्र की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। ठीक है, वित्तम आयाति याति च। वित्त मतलब धन, तो आता, आयाति याति मतलब क्या होता है? आयाति मतलब आता है, याति च आता और जाता है। ठीक है, तो धन जो है आता जाता रहता है, इसलिए धन की इतनी ज़्यादा सुरक्षा करनी नहीं आवश्यक है कि आपका चरित्र ही नष्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करो। धन तो आता और जाता रहता है, अगर आज धन आपका नष्ट हो गया है तो कल फिर उसको आप अर्जित कर लेंगे। ठीक है, अक्षीणो वित्तता क्षीणो व्रतस तत्तो हतो हता। धनहीन व्यक्ति का कुछ नहीं नष्ट होता है। ठीक है, आज धन नहीं है तो कल वो अर्जित कर लेगा। व्रतस्तु हतो हता, अगर व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो गया तो उसको उसका समझ लीजिए सब कुछ नष्ट हो गया है। ठीक है, धन तो आप फिर भी अर्जित कर लेंगे, लेकिन अगर चरित्र से आप किसी की नज़र में गिर गए तो वो आप बार बार चरित्र आपका वापस नहीं आएगा। ठीक है, अगला है, आ गया समझ में? अगला दूसरा है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंसे मध्य बको यथा। देखिए, अब इसमें बताया गया है, जो वे माता पिता क्या होते हैं? शत्रु होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। ठीक है, वो माता पिता बच्चों के बैरी होते हैं या शत्रु होते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं, पढ़ना लिखना नहीं सिखाते हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं बच्चों को, बच्चों से घर का काम करवाते हैं ना। वो बच्चे वो क्या होते हैं, आगे चल के बच्चे जब समझदार होते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि देखिए, हमारा तो चरित्र बनाया ही, कैरेक्टर बनाया ही नहीं, अगर हम पढ़ जाते तो आज हमारी भी सर्विस लग जाती है कुछ। तो इस तरह से बच्चे सोचने लगते हैं ना। तो वही इस श्लोक का मतलब है कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठिता। माता शत्रु होती है और पिता क्या होता है? बैरी होता है। एन बालो ना पाठिता, जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये निरक्षर व्यक्ति उसी प्रकार से सभा में नहीं सुशोभित होता है जिस प्रकार हंसों की सभा में बगुला सुशोभित नहीं होता है ना। वो जहाँ भी बैठेगा अपने को क्या देखेगा? अपने को अलग महसूस करेगा और उसे अलग महसूस करेगा कि सभी लोग देखिए पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों का देखिए हाई लेवल है, हम जो है हम नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, हमारे माता पिता ने हमको नहीं पढ़ाया, इसलिए आज हम सभा से अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो यही बताया गया कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाठिता। वो माता शत्रु है, पिता बैरी है, एन बालो ना पाठिता, जिसने अपने बालक को पढ़ाया लिखा नहीं है, निरक्षर रखा है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ठीक उसी प्रकार से वो सभा में नहीं सुशोभित होता है जिस तरह से हंसों की सभा में एक बगुला। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे श्लोक का अर्थ। अगला है,
अगला है आपका यस्यास्ति वित्तम सह नरः कुलीना स पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। जैसा कि आप लोगों ने और भी सुना होगा कि आजकल चाहे जितना व्यक्ति अवगुणी हो, अगर उसके पास धन है, पैसा है, तो वो क्या है, गुणवान है। वो व्यक्ति क्या माना जाता है, गुणी माना जाता है। ठीक है, चाहे जितना कुरूप हो, चाहे जितना मतलब उसके पास विद्या ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन सिर्फ पैसा हो, तो वो व्यक्ति गुणवान माना जाता है। तो ये यहाँ इस श्लोक में यही बताया गया कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। इसको सूक्ति के हिसाब से भी जीवन में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे है यथा यस्यास्ति वित्तम स नरा कुलीना, मतलब जिसके पास धन है वह मनुष्य ही कुलीन है। ठीक है, यस्या अस्ति वित्तम मतलब क्या, जिसके पास, वित्तम मतलब धन है, सह नरा कुलीना वह ही कुलवान है, मतलब कुलीन है। ठीक है, बड़े वंश का माना जाता है। सह पंडिता स श्रुतवान गुणज्ञ वह ही विद्वान है। ठीक है, वह ही क्या है, वह ही पंडित है, वह ही श्रुतवान मतलब वेदों का ज्ञाता है। सा पंडिता मतलब वह ही विद्वान है। सह श्रुतवान गुणज्ञ वह ही क्या है, श्रुतवान मतलब वेदों का ज्ञाता है। उसे ही क्या कहा गया है, वेदों का ज्ञाता कहा गया है। स एव वक्ता स च दर्शनीय वह ही वक्ता है, मतलब जो श्रेष्ठ वक्ता होते हैं, जो उपदेश और भाषण वगैरह देते हैं, उपदेश वगैरह देते हैं, इसलिए कहा गया कि वह ही एक श्रेष्ठ वक्ता है। सह च दर्शनीय और वह ही देखने योग्य है। ठीक है, उसमें ही सबको सुंदरता, सारी सुंदरताएं दिखाई पड़ती हैं। सभी गुण का आश्रय लेते हैं, मतलब सभी गुण धन का ही आश्रय लेते हैं, अर्थात जिसके पास धन है वह ही गुणों से युक्त है। सर्वे क्या लिखा है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, लास्ट वाली सूक्ति वाली लाइन है। तो इसमें वही होता है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। सारे गुण कहाँ होते हैं, जहाँ पर धन होता है वहीं पे सारे गुण विद्यमान होते हैं। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, यस्यास्ति वित्तम स नरा कुलीना वह ही जिसके पास धन है। ठीक है, यस्या अस्ति वित्तम मतलब जिसके पास धन है, सह नरा कुलीना वह ही व्यक्ति कुलीन है। ठीक है, बड़े वंश का माना जाता है। सह पंडिता सह श्रुतवान वह ही विद्वान है, वह ही सारे वेदों का ज्ञाता है। स एव वक्ता स च दर्शनीय वह ही अच्छा वक्ता है और वह ही देखने योग्य है। सर्वे गुणा कांचनम क्योंकि क्या है, सर्वे गुणा कांचनम सभी गुण जो है वो धनवान के पास ही होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका तीसरा श्लोक, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक में है उसका जो नीति परक श्लोक है वो उसका ये तीसरा श्लोक हो गया। पहला था व्रतम यत्नेन संरक्षते, दूसरा था माता शत्रु पिता वैरी। ठीक है, तीसरा है यस्यास्ति वित्तम स नरा कुलीना, ये भी तीसरा हो गया। अब आपका चौथा श्लोक क्या है, देखिए, उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यते मृगे मुखे मृगा। मतलब इसमें ये बताया गया है कि मनुष्य जब परिश्रम करता है तभी उसको फल मिलता है, बिना परिश्रम के खाली सोचते रहने से मनुष्य को फल नहीं मिलता है। वही इस श्लोक का भावार्थ है। तो बताया गया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, मतलब परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, न मनोरथा मनोरथ करने से नहीं, मतलब खाली इच्छा करने से नहीं। काहे से कार्य सारे सिद्ध होते हैं, परिश्रम करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से, है ना। न मनोरथा मतलब ना कि इच्छा करने से। ना ही सुप्त से सिंह से प्रविश्यन्ति मृगे मुखे मृगा, मतलब ये है सोते हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश स्वयं नहीं करता है। अगर सोता हुआ सिंह भूखा है तो मृग स्वयं उसके मुख में नहीं प्रवेश करेगा कि हाँ हम आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, आप हमको खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। ऐसा नहीं होता ना। जब क्या करता है सिंह, खुद ही परिश्रम करता है, उसको दौड़ाता है, उसको पकड़ता है, फिर उसको मारता है, फिर वह उसको खाता है ना। तो क्या है, वही कहा गया कि चाहे जितना तुम बलिष्ठ होगे, चाहे जितना तुम शक्तिशाली होगे, लेकिन जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुमको फल नहीं मिलेगा। तो वही है, इसे बताया गया कि हाँ,
परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं, क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। जिस प्रकार सिंह को मृग खाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मृग स्वयं उसके मुख में नहीं गिर जाता है, उसी प्रकार केवल इच्छा करने से मनोरथ नहीं पूर्ण होते हैं। ठीक है। मनोरथ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य को परिश्रम तो निश्चित ही करना पड़ता है। ठीक है। जैसे आप सोच लें कि हम बैठे हैं घर में, बैठे रहें, पढ़ाई ना करें, हम क्लासेस ना अटेंड करें, जो वीडियो है हम भेज रहे हैं बना के ना देखें, तो आपको ये श्लोक कैसे पता चलेगा? एग्जाम में जब आपको पेपर मिलेगा तो आप नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो संस्कृत तो टप पढ़ती है, बिना पढ़े कहाँ से आ जाएगी। ठीक है। अगला है, 4 श्लोक आपके हो गए। अगला है, वरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यप एकश्चंद्रो तमोहंति न च तारा सहस्रता। मतलब वरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्खा सतान्यप। इसमें कहा गया 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुड़ी पुत्र श्रेष्ठ होता है। मतलब जहाँ पर एक गुणवान पुत्र है वहाँ पर 100 मूर्ख पुत्र व्यर्थ है। ठीक है। एक ही मतलब 100 मूर्ख पुत्रों के स्थान पर एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। जैसे कि सैकड़ों तारे अंधकार को दूर, जैसे कि क्या बताया है, एकस चंद्रस्तमोहंति न च तारा सहस्रा। क्योंकि सहस्रों हजारों तारे मिलकर के उस अंधकार को नहीं नष्ट कर पाते हैं, जितना कि एक चंद्रमा के आने से प्रकाशमान हो जाता है ना। चांदनी रात में देखिए, एक चंद्रमा से क्या होता है, अच्छी खासी उजाला फैला होता है चांदनी रात में, है ना। ठीक है। तो ये हो गया है आपका 5वां श्लोक। मतलब 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी प्रकार सैकड़ों तारों की अपेक्षा सैकड़ों तारे मिलकर के अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं, जितना कि एक चंद्रमा, अकेला चंद्रमा। ठीक है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। मतलब बताया गया अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना। अभिवादनशीलस्य मतलब जो क्या करते हैं, अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है। नित्य वृद्धोपसेविना, और क्या करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं। ठीक है। कहा गया है ना कि वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों को सम्मान देंगे तभी आपको स्नेह मिलेगा, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है, अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेविना। अपने से बड़ों का आप सम्मान करें, नित्य वृद्धोपसेविना मतलब नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करें, है ना। पता चला आपकी दादी माँ ने आपसे पानी 1 गिलास मांगा तो आप तुरंत उसको अवॉइड करके आगे बढ़ गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। वृद्धों की सेवा करेंगे तभी तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया है अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविना। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस मनुष्य की क्या 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। काम करने से कोई घटता नहीं, काम करने से और भी ऊर्जा बढ़ती है ना। तो इसलिए अगर किसी ने कोई काम कहा है, आपसे बड़े ने किसी ने कुछ काम कहा है, तो आप उसको अवश्य करिए। उसको अवॉइड मत करिए कि हमारे लिए ये काम है वो काम है। हम आजकल बच्चे क्या है, पढ़ाई का बहाना लेकर बैठे रहते हैं ना, कि मेरे पास ये हम पढ़ रहे हैं, नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उठ करके अगर आप घर का थोड़ा बहुत काम बड़ों के कहने के अनुसार कर देंगे तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, है ना। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां श्लोक। ठीक है। 5वां नहीं, छठा। 6 श्लोक आपके हो गए हैं। अब 7वां श्लोक है आपका, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृता। अब इसमें भी बताया गया कि जहाँ पे ये 6 चीज़ें होती हैं वहाँ पर देवता भी मनुष्य की सहायता करते हैं। निश्चित है, जब मनुष्य क्या होगा, शक्तिशाली होगा, उद्यम करने के लिए हर समय परिश्रम करने के लिए प्रेरित रहेगा, धैर्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, शक्ति उसके पास होगी, पराक्रम होगा, तो निश्चित ही है उसका कल्याण होना है ना। उसके जो है वो अपने आने वाले भविष्य में अपनी तरक्की करेगा। ठीक है। तो इस तरह से इसमें बताया गया, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृता। मतलब जिस मनुष्य में
ये 6 चीज़ें होती हैं, उसकी देवता भी सहायता करते हैं। ठीक है, जब आप में सारी चीज़ें होंगी तभी तो आप अच्छी जॉब कर पाएंगे, तभी आप आगे के लिए प्रयत्नशील होंगे, आगे आपको उन्नति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होगा। ठीक है, अगला है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। 7 श्लोक हो गए, ये 8वां श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम। अयम निजः मतलब होता है यह हमारा है, परोवेति गणना यह तुम्हारा है, लघु चेत साम इस तरह की गिनती कौन करते हैं? जो छोटे हृदय के लोग होते हैं। ठीक है, बताया वहाँ पे सीट पे अपनी बुक रख दी, ये सीट मेरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर वो सीट आपकी चली गई तो दूसरी सीट आप ले लीजिए, है ना। तो ये इस तरह की क्या है, लोग अपना पराया बहुत करते हैं कि ये हमारा अपना है तो हमें इसी के साथ करना है। दूसरा अगर चाहे भूखा मर रहा तो उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही इसमें इस श्लोक का मतलब यही बताया गया, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम, मतलब यह हमारा है, यह तुम्हारा है। इस तरह की गिनती जो करते हैं वो क्या होते हैं? क्षुद्र हृदय मतलब छोटे हृदय वाले होते हैं। ठीक है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और जो उदार चरित्र वाले हृदय होते, विशाल हृदय वाले, उदार चरित्र मतलब जो विशाल हृदय वाले मनुष्य होते हैं उनका क्या होता है? वो तो संपूर्ण समाज को ही अपना क्या मानते हैं? कुटुंब मतलब घर मानते हैं कि ये हमारा परिवार है। संपूर्ण समाज के साथ में सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि ये पूरा समाज ही जो है वो हमारा परिवार है, परिवार से अलग नहीं है। ठीक है, तो क्या अयम निजाह परोवेति लव गणना लव चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारा है, यह तुम्हारा है। इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो पूरा संसार ही क्या है? परिवार है। ठीक है, अगला है, अगला है कौन सा? अब है आपका 9वां श्लोक है। आपके कोर्स के हिसाब से आपका ये लेसन जो है, इस लेसन का ये 9वां श्लोक है, जो कि है न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न बाहरकारी। ठीक, व्यय करते वर्धते एव नित्य विद्या धन सर्वधन प्रधानम। देखिए, एक ऐसा धन होता है जो जितना आप खर्च करेंगे उतना बढ़ेंगे। पैसा क्या है, आप खर्च करेंगे आपके पास खत्म होना शुरू हो जाएगा, है ना। आप खर्च करते रहेंगे तो वो क्या होगा? वो कम पड़ता जाएगा आपका पैसा। लेकिन एक ऐसा धन आपके पास है जो क्या होता है? खर्च करने पर भी बढ़ता है। ठीक है, वो क्या है? वो धन क्या है? विद्या रूपी धन है। ठीक है, आप जितना ही उसको बांटेंगे लोगों में, जितना ही आप लोगों को अपना ज्ञान देंगे, ज्ञान फैलाएंगे, उतना ही आपका ये ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न बाहरकार्यम। ना तो इसको चोर चुरा सकता है, न राजा बंटवारा कर सकता है, और ना ही भाइयों में, ना ही राजा हरण करता है। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, न चौरहार्यम, ना ही चोर द्वारा यह चुराया जा सकता है, ना ही राजा इसका हरण कर सकता है, और ना ही भाई बंधुओं में इसका आप बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, वे और ना ही ये ले जाने में भारी है, क्योंकि धन अगर सोना चांदी रुपया पैसा जिसको भी आप लाद के चलेंगे तो वो भारी लगेगा। लेकिन एक विद्या रूपी धन जो है वो आपके माइंड में, दिमाग में रहता है, उसको आप वहन आसानी से वहन कर सकते हैं। वो वहन करने में भी आपको भारी नहीं लगेगा। व्यय कृते वर्धते एवं नित्य विद्या धन सर्वधन प्रधान। और ये क्या होता है? ये व्यय कृते मतलब जितना आप इसको खर्च करेंगे उतना ही यह बढ़ता रहता है। विद्याधन सर्वधन प्रधान, क्योंकि विद्याधन ही एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान है, प्रमुख है। ठीक है, ये तो आपके 9 श्लोक आज ये आपके हो गए हैं। अगला है आपका 10वां श्लोक। 9 श्लोक तो आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब 10वें नंबर पे जो श्लोक, इसमें कुल मिला के आपके 15 श्लोक हैं। ये 15 श्लोक आपको जहाँ तक है हमने ऐसे पढ़ा दिया है। अगर आप लोग पढ़ेंगे ऐसे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब है 10वां श्लोक है, विद्या ददात विनयम विनयाद यात पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म च तत्सुखम। इसमें बताया गया है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता मतलब उत्तम पात्र बनते हैं आप। क्या होता है? जब विद्या विनय देती है तो विनय से क्या होता है? आप अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति बनते हैं। ठीक है,
विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता आती है, मतलब उत्तम चरित्र बनता है आपका। तथा पात्रता से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख आता है। फिर क्या होता है, जब आपका चरित्र अच्छा है, विद्या भी आपके पास है, तो आपका क्या है, आप धन प्राप्ति के साधन आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। फिर धन से धर्म प्राप्त होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 10वें नंबर का श्लोक। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनय से अच्छा चरित्र निर्माण होता है। पात्रत्वात् धनम आपनोत, और अच्छे चरित्र से आप क्या करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। फिर धनात् धर्मा, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है और धर्म से सुख होता है। ठीक, अगला है 11वें नंबर का श्लोक। 11वां है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च मय तथा। अब इसमें बताया गया संपत्तौ च विपत्तौ, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, संपत्ति, जब उसके पास संपत्ति है तब भी और जब उसके पास विपत्ति आती है तब भी समान रूप रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास संपत्ति आ गई, आप उछल उछल के खुश हो गए और उछल उछल के कूदने लगे, और क्या होता है, विपत्ति आने पर आप तेज तेज रोने लगे, विलाप करने लगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब धैर्यशाली होना चाहिए। अगर आपके को धन की प्राप्ति हो गई है, आपको सुख प्राप्त हो गया है, तो उससे आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत अधिक नहीं खुश होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमेशा एक से दिन नहीं रहते हैं। आज आपके पास सुख है तो सुख के बाद दुख आएगा, ठीक है। दुख आता है तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहता है, फिर उसके बाद सुख आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से है, जैसे कि संपत्तो च विपत्तो, मतलब सूर्य की यहाँ पे उदाहरण सूर्य को दिया गया है कि जब सूर्योदय होता है तब आप देखिए उसका क्या होता है, रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है, ठीक है। और अस्त होते समय भी आप देखिए सेम वही पोजीशन होती है जैसा कि सुबह होता है, सुबह में भी वो लाल रंग का होता है, ठीक है। और शाम को भी, मतलब देखिए उदय होते समय भी जब उसको सुख मिला है, उदय होने का क्या मतलब होता है भाई, वो सुबह सुख सुख में वह जब उदय होता है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है, और उस समय भी वह रक्त वर्ण का होता है। और अस्त समय जब वो समाप्त मतलब जा रहा होता है तब भी क्या होता है, वह लाल वर्ण रक्त वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। तो उदय और अस्त समय सूर्य क्या होता है, दोनों स्थिति में ही, दोनों परिस्थितियों में ही वह समान होता है। इसी तरह से मनुष्य को भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, सुख में भी वैसे ही दिखना चाहिए और दुख में भी, ठीक है। तो ये इस श्लोक का अर्थ यही है, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, मतलब संपत्ति और विपत्ति दोनों में ही समान रहना चाहिए। उदय सविता रक्तो और रक्ताश्च समेत था, मतलब उदय के समय भी लाल वर्ण का होता है सूर्य, और अस्त के समय भी लाल वर्ण, दोनों स्थिति में वो समान रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका 11वां श्लोक। अब है 12 का श्लोक है, देखिए। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी ना कुतो विद्या विद्यार्थी विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। मतलब इसने ये बताया सुखार्थिना चेत त्यजेत, मतलब जो सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सुख चाहते हैं कि हम सुबह देर से उठें, रात में भी अपनी नींद पूरी कर लें, दिन में भी हम इधर उधर के कामों में अपना मनोरंजन करते रहें, पढ़ाई में समय ना दें, है ना, तो फिर क्या है, अगर आपको यही सब कुछ करना है तो आपको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। और अगर आपको विद्या प्राप्त करनी है तो आप सारे सुख भूल जाइए, सारे सुखों को एक तरफ रख दीजिए और आप विद्या अर्जन में लग जाइए, देखिए निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। इसलिए बताया गया सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थिनो चेत त्यजेत सुखम, मतलब सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, ठीक है। ये हो गया आपका 12वें नंबर का श्लोक। अगला जो श्लोक है वो आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को आता है, ज़्यादातर ये श्लोक आप लोग के पढ़े हुए हैं, ज़्यादातर श्लोक आप लोगों को आते होंगे, ठीक है। बस एक बार रिवाइज करा दें आप लोग, 2 बार, एक दो बार तो हम पढ़ा ही चुके हैं इनको, है ना। तो इस तरह से जो है अब फिर से रिवीजन आपका चल रहा है इस समय, तो आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे आपके ये श्लोक, ठीक है। अब अगला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब सभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब क्या है, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी क्या हो, निरोग हों। सभी सुखी हों, सभी लोग निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मीन्स क्या होता, कल्याणकारी। सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुर्भाग्, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। ठीक है, ये तो आप लोग को एक ही बार में समझ में आ गया होगा। अगला है उपकर्तुम प्रियम वक्तुम कर्तुम स्नेह कृतिम सज्जना नाम स्वभावोऽयं केनेन्दु शिशिरीकृता। मतलब सज्जन बिना किसी विशेष कारण के उपकार करते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, बिना किसी कारण के निस्वार्थ स्नेह करते हैं, यह सज्जनों का स्वभाव होता है। मतलब ये बताया उपकर्तुम प्रियम वक्तुम, मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं निहित होता है अच्छा बोलने में, है ना, उपकार करने में। सज्जन बिना किसी विशेष कारण के उपकार करते हैं। ठीक है, प्रिय वचन बोलते हैं, बिना किसी कारण के निस्वार्थ स्नेह करते हैं, यह सज्जनों का स्वभाव होता है। बिना किसी कारण निस्वार्थ स्नेह करते हैं, यह सज्जनों का स्वभाव होता है। जैसे चंद्रमा किसे शीतलता नहीं देता, अर्थात चंद्रमा सभी को शीतलता देता है। जिस प्रकार चंद्रमा सभी को शीतलता देता है, उसी प्रकार सज्जन सभी से प्रेम करते हैं, सम्मान करते तथा स्नेह का व्यवहार करते हैं। मतलब इसमें सज्जन व्यक्ति की तुलना चंद्रमा से की गई है। ठीक है, कि जिस प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, प्रिय बोलते हैं, उपकार करते हैं। ठीक है, सभी से स्नेह से रहते हैं, ये क्या होता है, सज्जनों का स्वभाव होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंद्रमा क्या अपनी शीतलता बिना किसी स्वार्थ के सबको देता है, सभी को एक समान देता है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, है ना, स्वार्थी हो चाहे जो, मतलब समान रूप से सबको शीतलता प्रदान करता है। और उसी ठीक इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी सभी को सम्मान तथा व्यवहार एक समान देते हैं। ये हो गया आपका। अब 15वें नंबर का लास्ट वाला श्लोक आपका है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोर विपरीतार्थम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, ये किसके लिए है, दुष्ट व्यक्तियों के लिए। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो उनका क्या, अगर थोड़ा सा उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वो क्या करते हैं, विवाद के लिए, हर समय विवाद के लिए अपनी विद्या को प्रयोग करते रहते हैं। तो क्या, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, और धन क्या होता है, व्यसनों में खर्च करने के लिए, व्यसन मतलब बुरी आदतों में खर्च करने के लिए धन होता है। शक्ति परेशान पर पीड़ना, और शक्ति क्या होती है, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है, बल्कि रक्षा करने के लिए नहीं। उनकी शक्ति किस लिए होती है, दूसरों को परेशान करने के लिए, है ना। खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत, दुष्टों के विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है, विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होती है, और शक्ति जो है वह रक्षा के लिए होती है, रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या ज्ञान के लिए होती है, और धन दान के लिए होता है, और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा के लिए होता है। ठीक है, अब ये तो आपके 15 श्लोक हो गए हैं पूरे। जैसा कि स्टूडेंट्स अब आपके 15 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आप फिर से एक बार आप बता दे रहे हैं कि देखिए पहले श्लोक में हमने क्या बताया, व्रतम यत्नेन संरक्षते, व्रत के चरित्र के विषय में बताया है कि चरित्र जो है एक बार जाने के बाद नहीं वापस मिलता है, धन तो आता और जाता रहता है। ठीक है, दूसरे में हमने बताया माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाटता। दूसरे श्लोक में हमने बताया कि वो माता पिता बैरी और शत्रु होते हैं जो अपने बालकों को अध्ययन से वंचित रखते हैं, मतलब नहीं पढ़ाते, निरक्षर रखते हैं। ठीक है, तीसरे में हमने बताया है कि यस्यास्ति वित्तम सा नरा कुलीना सा पंडिता सा श्रुतवान। मतलब इसमें ये बताया है कि वह उसी व्यक्ति में सभी गुण देखे जाते हैं जो व्यक्ति क्या है, जिसके पास धन है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। ठीक है, ये तो धन से संबंधित हमने बताया। ये सारे जितने भी 15 के 15 श्लोक हैं ये सारे नीति पर आधारित है श्लोक आपके। ठीक है, इन श्लोकों का आपको अर्थ आएगा लिखने के लिए। ठीक है, इनका हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा। तो और उसके अतिरिक्त भी कुछ इसमें श्लोक दिए हुए हैं जो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए हैं, सिर्फ आपको सस्वर वाचन करने के लिए दिए हुए हैं। उसके बाद में सस्वर वाचन के लिए कुछ ऐसे श्लोक इसमें दिए हुए हैं, कुल मिला के ये भी हैं कुछ कम से कम, हाँ
28 27 28 श्लोक ऐसे हैं जिनका संस्कृत भाषा में कुछ प्रमुख सुभाषित व नीतिपरक श्लोक है जिनका आप सस्वर वाचन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ श्लोकों के हम संस्कृत भी आप लोग को बताए दे रहे हैं जो आपके सुभाषित और नीतिपरक श्लोक हैं। जैसे कि पहला श्लोक है आपका मतलब इन श्लोकों की सिर्फ सस्वर वाचन ही किया गया है, इनका श्लोकों का अर्थ हिंदी में लिखना नहीं जरूरी है। ठीक है, इनका सिर्फ आप सस्वर वाचन करेंगे। तो जैसे है, पहला है प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यत। मतलब इसका अर्थ भी हम आपको बताए दे रहे हैं जो कि इसमें अर्थ आपका नहीं लिखा है। ठीक है, तो प्रथमे न अर्जितम विद्या, अगर प्रथम सोपान प्रथम अवस्था में आपने विद्यार्जन नहीं किया, और द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय नार्जितम धनम मतलब द्वितीय सोपान में आपने धन अर्जित नहीं किया। ठीक है, मतलब धन अर्जित नहीं किया। तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तीसरी अवस्था ये आती है, तीसरे सोपान में आपने क्या किया, अगर दान पुण्य नहीं किया। ठीक है, जो कि ये दान पुण्य की अवस्था होती है। तीसरे अवस्था में अगर आपने दान पुण्य नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यत, तो आप चतुर्थ सोपान में आप क्या कर पाएंगे। जब आपका बुढ़ापा पूरी तरह से आ जाएगा तब आप ना तो विद्या अर्जन करने के योग्य रह जाएंगे, ना आप धन अर्जन के योग करने योग्य रह जाएंगे, ना ही आप दान करने योग्य रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया है कि प्रथमे नार्जितम विद्या, प्रथम सोपान में आपने विद्यार्जन नहीं किया, द्वितीय सोपान में आपने धन अर्जन नहीं किया, तृतीय सोपान में आपने पूर्ण नहीं किया, तो आप चतुर्थ सोपान में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला दिया हुआ है आपका जैसे इसमें है ये वाला, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छा निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। मतलब इसे षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूत इच्छा, ये बताया गया है कि षड दोषा, इस संसार में अगर मनुष्य ऐश्वर्य चाहता है कि उसका यश चारों तरफ फैले तो उसको क्या है, ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये 6 अवगुणों को त्याग देना चाहिए अगर मनुष्य अपना ईश्वर चाहता है, अपनी कीर्ति प्रसारित करना चाहता है संसार में, है ना, तो उसको 6 दोष ये त्याग देना चाहिए। वो दोष कौन कौन से हैं? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रा। मतलब नींद और आलस्य, भय, क्रोध, ये सब त्याग देना चाहिए, थकान। ठीक है, और दूसरी बात ये है दीर्घ सूत्रिता। दीर्घ सूत्रिता का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे काम करने की आदत। ठीक है, लोग धीरे धीरे कहेंगे, धीरे धीरे ये काम हमारा पूरा ही हो जाना है, पूरा ही हो जाएगा। तो धीरे काम करने से क्या होता है, वो काम बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा। जब वही काम नहीं आप खत्म कर पाएंगे तो दूसरे काम की तरह आप कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। तो यही बताया गया है कि षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इक्षिता, मतलब ये 6 दोषों को, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए अगर मनुष्य अपनी कीर्ति को फैलाना चाहता है, अपना यश चाहता है, अपना ऐश्वर्य चाहता है, तो उसको ये 6 दोष, निंद्रा नींद, तंद्रा थकान, भयम भय, क्रोध और आलस्य और धीरे धीरे काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके हो गए हैं नीतिपरक श्लोक। ठीक, अब आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले में हम आपको बताएंगे इसकी जो हैं विधियाँ। ठीक है, जैसे आपको हमने ये बताया है श्लोक हिंदी, ये श्लोक पढ़ाया है, श्लोक हिंदी अनुवाद करना भी बताया है और इसका सस्वर वाचन भी करके हमने बता दिया है। लेकिन अब क्या होता है, श्लोक शिक्षण की विधियाँ, कि आप श्लोक किस विधि से आप पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं या उसके अर्थ को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये श्लोक शिक्षण की विधियाँ हम कल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही वर्क आपका है और आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और जो भी न समझ में आए आप लोग मैसेज करके हमको बता दीजिएगा कि मैम ये वाला श्लोक आप फिर से पढ़ा दीजिए, यहाँ पे हमको आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम फिर अगली बार आपको हम पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, श्लोक फिर से हम आपको पढ़ा सकते हैं जो भी न समझ में आया है। ठीक है।